आपको दिखाऊँगा मैं, जिसमें आपको देख के मज़ा आएगा। ओके, तो जो आरएमएस है दैट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो, इसमें भी वही है कि ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मेरा ये मानना है, ठीक है? तो क्या होता है ना, इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे पहले होती है, ठीक है? एक होती है हमारी दैट इज़ नोन एज़ कैपिटल, यानी कि जो पर्सनल कैपिटल है। पर्सनल कैपिटल इज़ द बेस्ट, एट द एंड आके यही यूज़ होती है, ये बात ध्यान रखना। पर्सनल कैपिटल इज़ द बेस्ट। यू कैन विथड्रॉ एनी टाइम, यू कैन मेक एनी टाइम, यू कैन ट्रेड एनी, किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप यूज़ करोगे एक ब्रोकर का यूज़ करोगे जिसके अंदर अपनी कैपिटल को डिपॉज़िट करोगे। अपनी पर्सनल कैपिटल को इसमें डिपॉज़िट करते हैं और फिर बाद में इसमें ट्रेड करते हैं। तो ये सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इसमें कोई फालतू के अड़ंगे रूल्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी होता है और मैनेज करने में। इसमें क्या है, विथड्रॉल डिपॉज़िट भी ईज़ी होते हैं। विथड्रॉल भी इंस्टेंट मिलता है, यूँ नहीं है कि आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बाद की चीज़ है। स्टार्टिंग में यू नीड अ डेमो फॉर आरएमएस को समझने के लिए डेमो चाहिए। याद रखना, डेमो ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो करने के लिए नहीं होती है, या फिर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती है। रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हो उसके लिए होती है। लॉट कैसे चलते हो उसके लिए होती है। ठीक है? उन सब चीज़ों के लिए डेमो ट्रेडिंग होती है, कि मैं चल के तो देखूँ कि 1 पॉइंट में कितने डॉलर बनते हैं, या एक लॉट में कितने पॉइंट होते हैं, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, ये वगैरह-वगैरह से, ये तो सारा आरएमएस के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पर्सनल कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 1% रिस्क लेना चाहिए, या फिर 2% रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड, ठीक है? अब पर्सनल कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट इट। इसको क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि पर्सनल कैपिटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ही कितने, मान लीजिए मेरे पास है ही $100। अब मैं क्या करूँ? $100 से $1000 तो आसानी से नहीं बनेंगे, $10,000 तो नहीं बनेंगे। ये उसी के बनते हैं जिसके पास ऑलरेडी $10,000 है, ठीक है? अब अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब जैसे मैं जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इज़िली, देखो एक मेरी यहाँ पर ये होल्डिंग है, दिख रही होगी आपको, ठीक है? ये चल रही है अभी, ओके। ये $17,000 है, अभी चल रही है होल्डिंग इसके अंदर। द मेन चेंज इज़, अब आपको लगेगा कि यार $17,000 है, मान लो यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है? अब इसमें मैंने सिर्फ़ $1000 यूज़ करे हैं, ठीक है? अब आप सोचोगे $1000 17,000 बन गए। मेरे पास ऑलरेडी $5,00,000 पड़े हैं, ठीक है? तो वो फिर माइंडसेट क्रिएट होता है, यार सिर्फ़ अगर मैं 1000 दिखा दूँ तो फिर 1000 17,000 बन गई, और ये तो 16 गुना बन गया, ये ऐसे कैसे कर दिया, वैसे-वैसे वो माइंडसेट। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जैसे वो फ्लिपिंग होती है, या फिर मैं आपको बताऊँ कि $100 से $1000 हो रहे हैं, या फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि भई जैसे मैंने $100 से $1000 का चैलेंज लिया था पहले, ठीक है? तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा उसका बजट $10,000 था, कि मुझे पता है अगर मैं 100 बार हारूँगा तब जाके मेरे $1000 बनेंगे, इट्स ओके, मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो उसमें मेरा ए एक लॉस भी हुआ था शुरुआत में, आपने देखा होगा। तो वो क्या है? मेरे कैपिटल का 1% है। जो मेरा कैपिटल है टोटल, जो मैंने उसके लिए एलोकेट किया था वो था $10,000। तो उसका जो 1% है $100, ठीक है? $100 वो मैंने यूज़ किया है $1000 बनाने के लिए, दैट इज़ फॉर मेकिंग 10% ऑफ माय कैपिटल। समझ आया कुछ? ये था मेरा उस वक़्त का प्लान। लेकिन लोगों को क्या नज़र आ रहा है, यार सिर्फ़ $100 से $1000 बन गए, मेरे भी बन जाएँगे। ठीक है? तो वो चेंज थोड़ा-सा माइंडसेट आपको करना पड़ेगा अपना। ये सब मैं समझ रहा हूँ। ये सोशल मीडिया को देख के आता है, इल्यूज़न है ये सब।
चीज़ों को समझो। नो वन कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 और 2% बाय हिमसेल्फ, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। समझ आया? अब अब तुम्हारे पास तो है ही $100, तुम कैसे $100 ले लोगे? $100 पूरा थोड़ी रिस्क लोगे। देन वी यूज़ फॉरेन फंडिंग, यानी कि अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कैपिटल फंडिंग का, ठीक है? अब उनके लिए यही चारा बचता है, बेस्ट तरीका। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं इस $100 में से ब्रेक डाउन करूँगा 10% या फिर 20% या 30%, मुझे पता है जाने तो हैं ही, $100 से अच्छा है कि मैं इसमें जो है अ, इसको ब्रेक कर दूँ एंड आई विल इन्वेस्ट या फिर $50 या फिर $60, और इन $50-60 से मान लो मैं $60 यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ कम से कम 6,000 या $5,000 का अकाउंट। अब ये मेरे को अकाउंट मिल जाएगा, कैपिटल फंडिंग, जिनको हम बोलते हैं प्रॉप फर्म्स, ठीक है? और ये आपको सिखाएँगे रूल्स, जहाँ से इकट्ठा होता है पैसा कौन-सा? पर्सनल कैपिटल का, क्योंकि एट द एंड वहाँ है, प्रॉप फर्म्स में रूल्स होते हैं, तो हमेशा लाइफ टाइम प्रॉप फर्म्स नहीं यूज़ करते। तो यहाँ रूल्स होते हैं कई सारे, ठीक है? समझ आया? गॉट इट? ये पूरा सिस्टम समझ में आया किस तरीके से करते हैं? अब बात आती है कि ये जो चीज़ है, ये रियल कौन-सी मिलेगी, ठीक है? या फिर हमारे लिए बेस्ट कौन-सी रहेगी? देखो, जब भी हम लोग अपने कैपिटल को यूज़ करते हैं कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेडिंग इन सब में, तो ऑलरेडी हमारी कैपिटल रिस्क पे होती है। ये हमेशा समझना चाहिए कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा $100 रिस्क पे है ही, या फिर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़, ठीक है, कर रहा हूँ तो उसमें मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी खरीदूँ, मैं उससे रिस्क ही ले रहा हूँ। तो वो जा सकता है, अपने माइंड को पहले उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, वो चीज़ है। समझ आया? तो पहले ये माइंडसेट बनाओ कि यार जाना तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाना होता है। बट वो उतना जाना चाहिए कि वो मेरी कैपिटल का ज़्यादा ना हो, सब कुछ ना हो, ठीक है? मेरी कैपिटल का सब कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, सब कुछ ज़ीरो कर दिया, ठीक है? 100 के ज़ीरो कर दिए। अब ये कैपिटल ही बहुत छोटी, तो इस केस में क्या है कि नहीं हो पाता मैनेज, ठीक है? नाउ वी कैन यूज़ इट। कैसे करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? लेट्स सी, आई विल शो यू। ओके, सो यू विल सी, मैंने एक लिंक आप लोगों को शेयर करी हुई है लाइव चैट में। अगर आप उसको ओपन करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें मेरी कम्युनिटी की दिख जाएँगी, ठीक है? आई विल सी सम लिंक्स हियर, ओके, जस्ट वेट। दिख रही है आपको? मेरे लाइव स्ट्रीम के लाइव चैट में जाओगे तो यू विल सी ओपन दिस, और यहाँ पर आपको ये वाली लिंक दिखेगी, ये दिस इज़ द बेस्ट। यू विल ओपन इट एंड यहाँ पर आपको दिखेंगी सबसे बेस्ट चीज़ें। व्हाई? जो मुझे लगता है, यू कैन सी, अगर मेरे पास $60 हैं, देन आई कैन बाय $6,000 अकाउंट, ठीक है? If I have $60, then I can buy $6,000 of account. If I have $120, then I can buy $15,000 account. If I have $200, then I can buy $25,000 account. If you can see, एकदम एकदम धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है? तो मेरे को $1,00,000 बनाने के लिए सिर्फ $550 की ज़रूरत है, बट इट नीड्स a lot of effort,
बिकॉज़ आपको पास करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर इसमें ये 2 फेज़ है, यानी कि ब्रेक वाइज़ है, आप 1 स्टेप भी देख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। मेरे हिसाब से 1 स्टेप थोड़ा-सा बेस्ट है, बट फॉर लोअर पीपल 2 स्टेप इज़ ऑल्सो बेस्ट, ठीक है? इंस्टेंट तो बेकार है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा महँगा पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे मेन क्या है, अगर पास किया तो पूरा का पूरा अमाउंट वापस, यानी कि दोनों केस में मेरा ही फ़ायदा है। अगर मैं पास कर लूँगा, अगर मैं स्किल्ड हूँ, मुझे अच्छे से एनालिसिस आती है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, देन आई कैन गेट माय फुल फीस रिफंडेबल, ठीक है? मैं अपनी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर सकता हूँ। गॉट इट? मैं इसमें इसको पास करके दिखाऊँगा आपको, और फिर इसमें कैसे चीज़ें आती हैं, आई विल आल्सो शो यू, ठीक है? और फिर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड भी है, मतलब चैलेंज फेसेस के अंदर भी प्रॉफिट बाहर निकलते हैं। तो मुझे ये काफ़ी सही लगा है। मेरा मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे ये सही लगता है, ठीक है? फॉर इनिशियल कैपिटल अगर मेरे को $6000 ही बनाने हैं, मेरे पास हैं ही $100, तो मुझे $6000 बनाने हैं धीरे-धीरे करके प्रॉफिट करके, क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है? कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आई कैन यूज़ दिस, ओके? दिस इज़ द बेस्ट वे, इफ आई कैन से। गॉट इट? समझ आया? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आपको यू कैन ईज़िली सी, यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है? यहाँ से आप ईज़िली देख देख सकते हो, एंड यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट थिंग कि इफ वी हैव, मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में समझा चुका हूँ, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ करी हुई है, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है? तो हमेशा इनको यूज़ नहीं करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट ए वे, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट ए वे। देखो, मेरा कोई इनके साथ कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, सच बताऊँ। मैं कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं है। जस्ट ए सिंपल थिंग कि मुझे जो सही लगता है, मैंने आपको बताया जो मेरे हिसाब से सही लगता है, ठीक है? क्योंकि बहुत फेक फर्म्स हैं और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है, ठीक है? तो भरोसा देखो किसी पे भी नहीं कर सकते, सबसे पहली बात ये है, और ये सब चीज़ें लिमिटेड टाइम्स के लिए होती हैं, हमेशा रिलायबल नहीं, चलो ये मिल गया, अब मैं आराम से पूरी लाइफ़ बैठूँगा और प्रॉप फर्म पे ट्रेड करूँगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो जस्ट फॉर मेकिंग ए स्मॉल कैपिटल मेरा 4-5 हज़ार डॉलर का प्रॉफ़िट होता है इससे। मैंने अच्छे से 1 साल में किया, मेरे पास 4-5 हज़ार डॉलर की कैपिटल है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं 50-100 डॉलर का रिस्क लूँगा डेली, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से यूज़ करो ना भाई उसको। समझ आया? कैसे होता है? हमेशा यूज़ नहीं करते किसी भी चीज़ को। अब आप देखो मार्केट में हर कोई बंदा नया आ रहा है, आके माइक उठा के बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। मैंने इतना प्रॉफ़िट बना लिया प्रॉप फर्म से, मैंने इतना बना लिया, मैंने उतना बना लिया, ठीक है? तो खाली बर्तन ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है? फ्यूचर्स या सीएफडी दोनों कर सकते हो। देखो फ्यूचर्स के बारे में मैंने कभी यहाँ पर कभी एनक्यू वगैरह नहीं बताया, ठीक है? तो फ्यूचर में अगर फ्यूचर्स होते हैं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्यूचर्स भी अच्छे हैं काफ़ी, वो सस्ते पड़ेंगे आपको, बट उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो, आपको पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है? गॉट इट? समझ आया? सो द पर्सनल कैपिटल इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल हमारे नहीं होते, बस हमारे पर्सनल रूल होते हैं। यानी कि मैं अगर चाहूँ तो अपने ऊपर खुद के ऊपर कैप लगा सकता हूँ, और ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? देखो, ये आपको सिखाएगा प्रॉफ़र्म, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपको एक ट्रेड में 0.5% का रिस्क लेना है, पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड, और एक दिन में मैक्स 2 ट्रेड चल रहे हैं, 2 ट्रेड पर डे। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो ना यहाँ से सीखने को मिलती हैं। ये सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए नहीं है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ़ पैसा बनेगा, पैसा तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल सी कि
अगर 2 ट्रेड पर डे है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर वही है कि इसमें इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए और 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई आज मैं इसमें बाय में था तो आज मैं इसमें बाय में ही रहूँगा, मैं इसमें सेलिंग में नहीं जाऊँ। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आप? तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ पेशेंस। ओके? मेरा मानना इन चीज़ों को यूज़ करने का, प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने का ये है, ठीक है? मेरा मानना यहाँ से करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर बनने का नहीं है। ये बात यहाँ पर जितनी जल्दी डाल लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो द गोल इज़ टू एक्वायर दिस। सारी की सारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ताकि फिर यहाँ पहुँच सकें, फिर यहाँ पहुँच सकें, फिर यहाँ पहुँच सकें और फिर दोबारा यहाँ पहुँच सकें। ये मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, डे 7 में देखो कितनी जल्दी बता दिया मैंने। वैसे मैं इसको डे 40 या 50 पे बताता, मतलब 50% टाइम पे मुझे बताना चाहिए था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी जिनको पता है, एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, लेकिन उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। अब देखो स्केलिंग एक अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो फिर थोड़ा-सा ना बड़े माइंडसेट वाला हो जाएगा, ठीक है? भाई जहाँ मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए मैं तो उसे यूज़ करूँगा ना। मेरे को भरोसा है मैं कर लूँगा पास। मेरे को वापस मिल जाएगा मैं तो करूँगा ज़बरदस्ती उसी को करूँगा ना। मेरा कोई नुकसान ही नहीं है उसमें अगर मैं अच्छे से ईमानदारी से करता हूँ, ठीक है? गॉट इट? या तो आज के लिए मैंने टॉपिक आप लोगों को अच्छे से देखो एक्सप्लेन किए हैं। आज आप देख सकते हो पूरा समय आप लोगों को मैंने दिया है और इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था आपने देखा होगा थ्योरी ज़्यादा थी क्योंकि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है रेदर देन एप्लीकेशन, ठीक है? तो वी कैन यूज़ देम। ओके। अब देखो अगर आप लीगल इल्लीगल देखोगे ना तो फिर आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो और वो मैं कहना नहीं चाहता, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। देखो आज के एरा में अगर कोई बंदा अपना टाइम निकाल के फ्री में लाइव स्ट्रीम पे कुछ कोई चीज़ बता रहा है ना, ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है? मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी लाइव स्ट्रीम की मोनेटाइजेशन ऑफ है, ठीक है? मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, ओके? तो या
मुझे ये करना अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को कि आके यूज़ करो।